इस सत्र में भारतीय युवा जीवन मूल्य एवं सामाजिक सदाचार विषय पर ये जो हमारी चर्चा चल रही है, इसके अनेक बिंदु और भी, जैसे परिवार और समाज विरोधी शिक्षा तंत्र खड़ा है। एक ऐसा वर्ग जो हमारे पारिवारिक क्षरण पर प्रहार करता हो, जो उसे समाज विरोधी बताता हो। आजकल एक शब्द है न्यूक्लियर फैमिली। वी आर यूजिंग न्यूक्लियर फैमिली। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा चाचा नहीं, मेरे मामा, परिवार के नए नए पीठाधीश्वर के रूप में एक नई संस्कृति को जन्म मिला है। मुझे दिए गए विवरण में चर्चा के लिए कहा गया, मोबाइल और इंटरनेट ने जो गंदगियों का परोसने का काम शुरू किया, उससे युवाओं पर कैसा प्रभाव पड़ा है, ये अब आपके बीच सब निश्चित रूप से है। और जो इस देश में हमने देखा पिछले कई दशकों में, जो नायक थे उन्हें खलनायक बनाकर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। नायकों को हमने पृष्ठभूमि में डाल दिया, जिन्होंने इस भारत भूमि का क्षरण करने में योगदान किया, वो महिमा मंडित हुए। और अगर ऐसी परिस्थितियां चारों तरफ हो गई हैं, तो इससे निकलने की हमारी व्यूह रचना क्या होगी? इन बातों को समेटते हुए हमारे आज के समारोह अध्यक्ष पंडित छन्नूलाल जी महाराज, इनकी सुगंधी जब मेरे हाथ में लगी है तो मुझे जीवन की एक नई ताजगी का एहसास हुआ है। उससे पहले मैं प्रोफेसर मधुसूदन जी से अनुरोध करूंगा कि इन बिंदुओं को जोड़ते हुए आज के हमारे अध्यक्ष के पूर्व के अंतिम वक्ता के रूप में विचार प्रवाहित करने का कष्ट करें। आदरणीय मधुसूदन जी। मैं सभा और सभापति को प्रणाम करता हूं, काशी को प्रणाम करता हूं और आप सबके अंतःकरण में विराजमान उस परम परमात्मा की परम पुनीत ज्योति को प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ काशी में एक परंपरा रही है कि हम उद्बोधन के पहले अपने इष्ट देवता और स्थान देवता का स्मरण करते हैं, तो मैं भी उस परंपरा का पालन करूंगा। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम। हर हर महादेव। काशी ने मुझे व्यक्तिगत बहुत कुछ दिया है। ये हमेशा देती है, जब भी आता हूं काशी कुछ न कुछ दे करके भेजती है। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, ये प्रकाशित करती है, प्रकाश को भी प्रकाशित करती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हमारा जो आज का विषय है कि भारतीय युवा सनातन मूल्य, वर्तमान चुनौतियां, और उसमें एक छोटा सब टॉपिक भी था मित्रबोध और सामरिक नए साझेदार कौन हो सकते हैं, इस विषय पर चिंता करें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आज का युवा भूलता जा रहा है, वो है समग्र चिंतन। हमारे युवा के पास अर्थ की चिंता है, हमारे युवा के पास काम की चिंता है, अब तो धर्म की भी चिंता है उसके पास, लेकिन एक वैश्विक समग्र चिंतन का अभाव है। हमारे वेदों में उद्घोष किया है कि हमारे लिए कर्तव्य क्या है। कर्तव्य है क्रीडवंतो विश्वार्यम। हम पूरे विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। और कैसा आर्य बनाना चाहते हैं, इसे बहुत गंभीरता से सुनिएगा, बहुत आवश्यक बात है ये। भारत हमेशा से एक सॉफ्ट पावर रहा है। हम
वो कबड्डी खेलने वाले और जरा जरा सी बात पे बंदूक निकाल लेने वाले लोग नहीं हैं। हम बड़े सॉफ्ट लोग हैं। और इस सॉफ्ट पावर की मिसाल देखिएगा, मैं एक एक करके आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं। कंबोडिया, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इनको हमने सांस्कृतिक रूप से अपना बना लिया है। मैं यह शब्द नहीं कहूंगा कि जीत लिया। चाइना का एक बहुत महत्वपूर्ण फिलासफर हुआ पिछली शताब्दी में, प्रोफेसर डेंग, उसने लिखा है कि एक गौतम बुद्ध भारत से निकलते हैं और बिना एक गोली चलाए, बिना तलवार चलाए पूरा चीन, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर इस पे कब्जा कर लेते हैं। हमें भारत से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस सॉफ्ट पावर को हमें फिर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जो हम भूल रहे हैं। कल्पना करें कि आज एक वहां पे पार्लियामेंट में अमेरिकी मेंबर कोई हमारा अगर हिंदू होता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। हमारी जरा सी मेहनत में मात्र अगले 10 वर्षों में हम ये अचीव कर सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति पार्लियामेंट जाने के लिए जब घर से निकलेगा तो सूर्य को अर्घ्य दे के निकलेगा। कुवैत का प्रधानमंत्री जब अपनी संसद में जाने के लिए घर से निकलेगा तो वह गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ के निकलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को जब अपने पति के आयु की चिंता होगी तो वो वट सावित्री व्रत करेगी, करवा चौथ व्रत करेगी। ये हम 10 साल में कर सकते हैं। ये सॉफ्ट पावर का पावर है, इसको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो इस क्रीडवंतो विश्व मार्यम, यह जो हमारा बृहद उद्देश्य है, इसको पाने के लिए हम छोटी छोटी वो क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए, भारत में बहुत सारे प्रत्यक्ष शास्त्र हैं और बहुत सारे अप्रत्यक्ष शास्त्र हैं। इन प्रत्यक्ष शास्त्रों में हम योग को गिनते हैं, ज्योतिष को गिनते हैं, तंत्र को गिनते हैं, वास्तु को गिनते हैं और आयुर्वेद को गिनते हैं। कितना बढ़िया हो कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख योगी विदेशों में भेज दें। कितना सुंदर हो कि हम प्रतिवर्ष 50,000 पुरोहित अमेरिका को भेज दें। आप सोच सकते हैं कि एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी, एक भी तलवार नहीं चलाना पड़ेगा, एक भी मिसाइल नहीं चलानी पड़ेगी और पूरा विश्व आर्य हो जाएगा। कितना कितना सुंदर हो कि जापान के प्रधानमंत्री सुबह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति सवेरे सवेरे गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, हरी दूब कहां मिलेगी इस चिंता में भाग रहे हैं। यह किया जा सकता है, यह असंभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने एक बार नहीं अनेकों बार किया है। इजराइल से सीखने की जरूरत है। इजरायलियों की जमीन चली गई थी, यहूदियों की कोई जमीन नहीं थी और वो पूरी दुनिया में 2000 साल घूमते रहे और जब कहीं एक दूसरे से मिलते थे तो वो आपस में बोलते थे शैलोम। ये उनका एक इशारा था कि हम एक दिन अपनी जमीन पर मिलेंगे। एक छोटी सी बात उनको इतनी शक्तिशाली बना देती है। तो आप सोचिए, हमारे यहां तो ईश्वर ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमें किस चिंता की जरूरत है? हमें तो अपनी शक्ति के पूर्ण प्रदर्शन की आवश्यकता है। हम जानते हैं हमारे जैसा संस्कार, हमारे जैसा दर्शन किसी के पास नहीं है, ना होगा। एक अकेला उपनिषद, किसी भी उपनिषद का नाम ले लीजिए, संपूर्ण विश्व के पूरे दर्शनों पर भारी पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी लोग कहते हैं। तो जब हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास इतना बड़ा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? हमें तो खुल के फ्रंट फुट पे बैटिंग करने की जरूरत है कि नहीं है? अब दूसरी समस्या है कि ये मित्र बोध कैसे होगा? दुनिया में अनेकों संस्कृतियां हैं जिनके यहां वृक्ष पूजा होती है, वो सभी हमारे मित्र हो सकते हैं। दुनिया में अनेकों संस्कृतियां हैं जिनके यहां जल पूजा होती है, पंचभूतों की पूजा होती है, वो सभी हमारे मित्र हो सकते हैं। दुनिया में अनेकों संस्कृतियां हैं जिनके यहां मातृ पूजन, कुमारी पूजन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे यहां होते हैं। द्रव्य भी बिल्कुल वही होते हैं, मंत्रों का अंतर होता है।
वो सभी हमारे नैसर्गिक मित्र हो सकते हैं। इस दिशा में हमें बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष युवाओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि इस सॉफ्ट पावर को विकसित करने के लिए हमें 5 S पर काम करना पड़ेगा। पहला, सम्मान। पहला S है सम्मान। हमें एक दूसरे का सम्मान करना सीखना है, सम्मान देना सीखना है। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान कौन कर सकता है? जिसके पास आत्मसम्मान जिंदा हो और आत्मसम्मान जीवित हो। इसके लिए यह जरूरी है कि कहीं हम आत्मविस्मृति के शिकार ना हो जाएं। मोबाइल में, इंटरनेट में, झूठी सेल्फियों में हमारा जो युवा भ्रमित है, उसको इन मूल विषयों को बताना पड़ेगा। अच्छे मित्र बना लिए जाएं, अच्छे देशों को मित्र बना लिया जाए। ये बड़ी आवश्यक बात होने वाली है 2035 तक। आप मेरी बात को तब गौर पे समझ पाएंगे। हमारे यहां ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को मानते हैं, और सामवेद आते आते ऋषि गाते हैं, सखाय इंद्रभूतये। हे पुरोहित, हे यजमान, आप इंद्र को अपना सखा बना लीजिए। सखा बना लेने से एक तो शत्रु कम हो जाएगा, दूसरे आपको युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। आज हम चीन के साथ एक लंबे युद्ध से उनके साथ हमारा संबंध इस तरह का चल रहा है, जबकि चीन के साथ हमारी सांस्कृतिक साझेदारी इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इतनी प्रगाढ़ हो सकती है। हमें उस दिशा में भी काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि सेना को मजबूत ना बनाइए, सेना भी इक्वली मजबूत बने और भी मजबूत बने, चीन के 100 गुना मजबूत बने। लेकिन इन छोटे छोटे पड़ोसी देशों को हम मित्र बना सकते हैं। चीन जैसी महाशक्ति अगर आपके पड़ोस में है और आपके मित्र बन जाए संस्कृति के आधार पर, तो सोचिए कितना बढ़िया होगा। एक पूरी इतनी बड़ी सीमा से आप निश्चिंत हो जाएंगे। यह मित्र बना लेना हमारे भारतीय डीएनए में है। आप सोचिए कि महाभारत में कर्ण जैसा विलेन, महाखल चरित्र, उसको भी मित्रता की कदर है। वो जब भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं कि हमारी तरफ से आ जाओ, तो वो कहता है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कभी से तोल सकता है धन, धरती की तो क्या बिसात आ जाए, अगर बैकुंठ हाथ उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। तो जब कर्ण जैसा खल दुष्चरित्र व्यक्ति मित्रता के इतने प्रभाव में है, तो सच्चरित्र व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति अगर वह प्रभाव में आ जाएंगे, तो कितना सुंदर जीवन का निर्माण होगा। हम लोग एक चिंता कर रहे थे कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। एक चीज समझने की जरूरत है, ये युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है। मंदिर में वो जो देवता बैठा हुआ है ना, वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। वो अपनी सेवा करने के लिए हजारों लाखों शंकराचार्य, हजारों लाखों भाविक गृहस्थ, हजारों सरस्वती और हजारों आचार्य खुद बना लेगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, तंत्र कहता है, शिवो भूतवा शिवम यजेत। अगर हमें शिव की आराधना करनी है तो हमें शिव बनना पड़ेगा। मैं आहूत करता हूं अपने लाखों लाखों युवाओं को कि आप शिव बनकर के शिव की आराधना करिए, वो देवता आपको निराश नहीं करेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हमें शिव बनना है और शिव हमें निराश नहीं करेंगे। हर हर महादेव। हम अपने वक्ताओं को सुन रहे थे। बड़ा सारगर्भित सत्र था और इस सत्र पर जितनी चर्चा की जाए शायद कम होती। फिर भी कुछ बिंदुओं को हमने छूने का प्रयास किया, हमारे विद्वानों ने छुआ और वो निश्चित रूप से विचार योग्य रहे हैं।